नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। चलें जी, इस पे भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो जी, यहाँ पे वीडियो आ चुकी है नजमा की वीडियो आ चुकी है। इकरार जुर्म कहें, क्या कहें, इजहार इकरार कहें या इकरार जुर्म कहें? नहीं, जुर्म तो नहीं है, वैसे जुर्म भी कह सकते हैं। तुम तो हमेशा यही रोना रोती हो, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। ये चोलिस्तान चले जाते हैं। तो खैर, ज़मीनों और चोलिस्तान से भी वक्त निकालते हैं नजमा, ये तो आज प्रूफ हो गया। तुम्हारे लिए भी वो टाइम निकालते हैं। जैसे फातिमा के लिए दिन को टाइम निकाल सकते हैं, दीदी टाइम निकाल सकता है, तो वो तुम्हारे लिए, तुम्हारा हस्बैंड भी टाइम निकाल सकता है, क्यों नहीं निकाल सकता? अच्छा जी, नजमा ने सामने लगाया अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रेग्नेंट। और जैसे कि मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने कहा था सेकंड मैरिज भाई थक गए सारे। सेकंड मैरिज जो सुन के 3-4 सालों से मुसलसल बंदा थक जाता है। अब आएगा आई एम प्रेग्नेंट। तो आई एम प्रेग्नेंट चलेगा। अब हर जगह पे पहले रिवील किया है फातिमा डीडी वाली ने। है, मुझे कमेंट आ रहा था कि यार मोहब्बत तो क्या क्या कमेंट था यार, एक तो मैं भूल भी जाती हूँ, ज़रा गजनीज हूँ मैं, गजनी हो जाती हूँ लड़कियों। हाँ, नौशीन एक के हस्बैंड प्यार नहीं करते, वो प्रेग्नेंट हो गई। डीडी रात को कभी फातिमा के पास नहीं होता और वो प्रेग्नेंट। फारूक हमेशा चोलिस्तान जाता रहा, नजमा प्रेग्नेंट। अब क्या होगा? इसी को प्यार कहते हैं, ये प्यार का प्रेशर है। और सनिया के हवाले से भी आया हुआ था कि सनिया के पास हमेशा उसका हस्बैंड रहता है, उसको बड़ा प्यार देता है, लेकिन वो हमेशा कहती है मेरा मिसकैरेज हो गया। तो भाई उसको इलाज करना चाहिए अपना फुल बटा फुल, और फिर जो है क्यों नहीं रोला ज़्यादा डालते हैं ना, ये रोला ज़्यादा डाल देते हैं हर दूसरे दिन। भाई इसके लिए थोड़ा सा एहतियात भी होती है, तरीक़ाकार होता है। भाई आप में अगर कोई मसला प्रॉब्लम चल रहा है, डॉक्टर के हिसाब से आप लोग चलें, आपको क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। खैर यहाँ पे तो अभी वो कहती है मैं 27 की हुई थी, 27 की हो रही है वो अभी 27। ओ माय गॉड, तो गेट माई लास्ट हो गया। चलो जी, नजमा के हवाले से बात करेंगे। तो खैर उसने जो है कहती उसने ये भी लगाया हुआ था कि मेरा बच्चा कितने दिन का है और मेरी एज को लेके सवाल। ये थंबनेल उन्होंने, नजमा ने लगाया हुआ था। और फिर जनाब सब्जियां वगैरह भी उसने दिखाई। अच्छा जी, सब्जियां जो है उनके, ये लोग थोड़ी देर के लिए घर अगर चले जाते हैं ना, तो पीछे लोग जाके ना दाती से काट फाट कर देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं, काट देते हैं। तो ये दिखा रहे थे कि भाई ये सारी जो है ना गंवार हमारी तोड़ के पौधे ना फेंके हुए हैं लोगों ने, आधे पौधे। खैर फ़ारूक और नजमा ने गंवार की सब्ज़ी तोड़ी और उसके बाद जो है फ़ारूक ने कहा ढेर सारी सब्ज़ी निकली है, ये हमने बेचने के लिए तो नहीं, मतलब पहले तो बेचने के लिए की थी, लेकिन अब बेचेंगे नहीं। मेरा बड़ा दिल है, मेरी माँ को ये सब्ज़ी बहुत पसंद है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं जा नहीं सकता, वरना मैं लेके जाऊँ ताज़ा सी सब्ज़ी। बाकी जो है फिर ये लोग एक ही मोटर बाइक पे उमर, फ़ारूक और नजमा और घास की गठड़ी सर पे लद के जा रहे थे। मैं हैरान हो रही थी, मैंने कहा यार एक तो गर्मी शदीद, ऊपर से ये बंदी प्रेग्नेंट भी हैं कहती हैं, और प्रेग्नेंट कितने दिन के हैं वो भी बताते हैं भाई। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना एक ही मोटर बाइक पे ये लोग खड्डे खुड्डे देख भाल के हैं। मतलब 2 लोगों फिर वो अलग बात है, 3 लोग कोई भी नीचे पीछे गिर सकता है। खैर घर जाके उन्होंने अपने जानवर वगैरह दिखाए। इनका ना अभी ईद का 4-5 दिन रह गए, सारे अभी तक इनके जानवर सेल ही नहीं हो रहे, पैसे ही कम लग रहे हैं। ये तो फ़ारूक को चाहिए जैसे कि बहावलपुर या मुल्तान वगैरह, इस्लामाबाद वगैरह लेके जाए,
वहाँ पे इनके अच्छे रेट लगेंगे। जैसे कि अब मुल्तान से लोग गए हुए हैं, मैं वीडियोस देख रही थी इस्लामाबाद सेल करने के लिए, तो आपके पास भी खड़े हैं तो आप भी ले जाएं, मुल्तान आ जाएं, वहाँ पे सेल करें, यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे रेट लग जाएंगे। या फिर इस्लामाबाद चले जाएं, कराची चले जाएं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे रेट लगेंगे। खैर यहाँ पे जो है वो कह रही थी हमने बहुत सारे कर्ज़े देने हैं, उसमें सितारा का भी कर्ज़ा है, बाकी लोगों का भी है, पैसा इसका हमारा जो है जानवरों का लग नहीं रहा, हमने इनको बच्चों की तरह पाला है इनके इलाज, इनके खाने पीने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अभी हमें कोई भी इससे मतलब अच्छा रेट नहीं लग रहा। खैर फिर उसके बाद जो है नजमा ने कहा कि कल मुझे लोग बहुत ज़्यादा कमेंट किए, लोगों ने डिफरेंट कमेंट कर रहे थे और कहा कि हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, मतलब मुंह से बोल नहीं पा रही थी हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मतलब शर्मा भी रही थी और कह भी रही थी कि हाँ मैं हूँ, मतलब वो प्रेग्नेंट का कह रही थी और कहा कि इसमें कौन सी बुरी बात है, मतलब बेहतर यही है कि दवाई शवाई खा के तकलीफ़ पहुंचाई जाए, उससे बेहतर है कि आप पैदा कर लें। ठीक है जी। और कहा कि अम्मा को भी मैंने बताया, अम्मा भी बड़ी खुश हुई। देखा ना हमारा जो था ना सिक्स सेंस हमने जो पकड़ी है वो सही पकड़ी है। मैंने कहा था इनका लहजा पकड़े, इन्होंने कहा मैं जब भी अम्मा को कहती हूँ तो अम्मा बुझ जाती हैं, अम्मा पहचान लेती हैं, अच्छा ये वाली खुशखबरी होगी। तो कहती है अम्मा को भी बताया, अम्मा बड़ी खुश हुई हैं, अम्मा ने बड़ी दुआएं दी हैं। उसने कहा है फ़रूक भी एक था, उम्र भी एक है, तो आगे अल्लाह करे तो बेटा हो, तो देखें जी वो तो रब की मर्ज़ी है, बेटा हो बेटियां हो, हमें जो मिल जाए हम उस पर शुक्र अदा करते हैं। हमारे लिए सारे बच्चे ही मतलब अहमियत रखते हैं। बाकी औरतें 80-80 साल की भी औरतें बच्चा पैदा कर लेती हैं, इसमें कौन सी बात है, लोग मेरी उम्र को लेके बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने सुबह की वीडियो में भी बताया, सुबह तो मैंने ज़रा फ़न वे में बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई है, सुबह की वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा फ़न वे में बताया, लेकिन मैं ये भी बता रही थी साथ साथ कि मेरे अब्बू माशाल्लाह 55 साल के हैं, 55-56 साल है उनकी एज, और मेरी अम्मी भी हो गई, मतलब सेकंड मदर है मेरी अपनी अम्मी, तो हम जब छोटे छोटे थे तो वो बहुत हो गई थी, इंतकाल हो गई थी। लेकिन ना क्या होता है कि उनके मेरा बेटा 4 साल का, 4.5 साल का मेरा बेटा है, मेरा जो भाई है वो 2 साल 2-2.5 साल का है मेरा बेटा, मेरा भाई 2-2.5 साल का है, मेरा बेटा 4.5 साल का है। मेरे बेटे के पैदा होने के बाद मतलब अब्बू के यहाँ फिर बेटे की विलादत हुई तो फिर खैर उनके मतलब जो बच्चे हैं उन्होंने, जो घर में रहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई अब बस करो बस बहुत हो गया तो भाई इसकी कोई उम्र नहीं होती हो रहे हैं बच्चे पैदा हो रहे हैं। अभी फ़रूक और नजमा तो फिर भी कुछ जवान है। अच्छा नजमा को मैंने रियल में देखा, नजमा खूबसूरत है। नजमा ये जो है ना अपना क्या नाम है, फातिमा माँ की शक्ल है नजमा खुश शक्ल है, खूबसूरत है, प्यारी है नजमा भी, रंग भी साफ़ सुथरा है, और कद वगैरह हाइट वगैरह उसकी वो भी बहुत अच्छी है, और उसके बाद मतलब अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, प्यारी हैं। मैंने देखा ना तो मैं समझ, इनकी पिक्चर एक वायरल हुई थी तो मैं समझती थी इसको कहते थे झाड़ू वाली चुड़ैल। मैंने कहा पता नहीं वो ब्लर कैमरा था ना तो समझ नहीं आ रही थी, तो अजीब सा दिखाते होते थे, इमेज बनाया हुआ था, मतलब अस्तगफिरुल्लाह इस तरह का इमेज बनाया हुआ था कि बहुत ज़्यादा वो कोड़ी सी है, कोजी सी है। जब मैंने देखा मैंने कहा यार ये तो प्यारी है फातिमा को भी देखा था, इनको भी देखा था, सितारा को भी देखा, माँ जी को देखा, माँ जी की आइज़ बहुत खूबसूरत हैं, सितारा की वालदा की आइज़ जो हैं ना ब्राउन कलर की हैं, बहुत प्यारी हैं, ग्रे ब्राउन इस तरह से है मतलब। और फिर इनकी फैमिली से मैं मिली तो अच्छे हैं, खूबसूरत है माशाल्लाह से, तो ज़्यादा एज नहीं लगी कि भाई एज जैसे होती है उस तरह की नहीं है, जैसे फ़रूक है ना वैसे ही वो मतलब दिखती हैं, ऐसे ही मतलब बराबर एज के ही लगते हैं। खैर यहाँ पे जो है वो अब कह रही हैं कि भाई 80-80 साल की औरतें अगर बच्चा पैदा करती हैं तो फिर मुझे अगर हो गया तो मैं दवाइयाँ खा के क्यों मिस कैरेज करा दूँ, गुनाह कमाऊँ, चुपके से अगर मैं खा लेती दवाई वगैरह तो क्या अच्छा था, मैंने गुनाह अपने सर नहीं लेना, मैं जो है ऐसी हरकत नहीं करूँगी, अब अल्लाह ने मुझे दिया है तो इसको
اگر مطلب کنسیو کر لیا ہے تو پھر میں اس کو پیدا بھی کروں گی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور انہوں نے جو ہے چیک اپ کیا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی پریگننسی ہے، اور وہ بھی 15-16 دن کی۔ بھی 3 مہینے تو چھپا لیتی 3 مہینے تو کم از کم چھپاتی اللہ کی بندی، چلو 2 مہینے چھپا لیتی، 3 مہینے چھپا لیتی۔ یہ تو ہارمونز کا پرابلم ہوتا ہے نجمہ، ہارمونز کا بھی ہوتا ہے، تو ابھی سے نہیں بتانا تھا، کم از کم اس کو 2-3 مہینے رکھتی، اس کے بعد بتاتی، ریویل کرتی۔ خیر بھائی ہمت ہے، شدید گرمی میں جان نکلتی ہے، یہاں پہ اتنی گرمی ہے اور آپ جو ہے پھر بھی مطلب کام شام بھی کرتی پھر رہی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی۔ لیکن جو ہے بہت سارے یہ بھی کامنٹ آ رہے تھے کہ یار یہ لوگ پال تو سکتے نہیں ہیں، رو پٹ رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کھانا نہیں ہے، ہمارے گھر نہیں ہے، تو پھر ادھر بھی ان لوگوں کو دھیان دینا چاہیے، اس سائڈ پہ بھی ان لوگوں کو دھیان دینا چاہیے، نہ کہ جو ہے پال کے سٹتے جائیں، ان کو پڑھائی لکھائی بھی نہ۔ اب جیسے کہ عمر ہے، عمر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، عمر کو انہوں نے نہیں پڑھایا لکھایا، گھاس پٹھے میں لگا دیا ہے، لڑاکا ہو جائے گا، بدتمیز ہو جائے گا، اس سے بہتر نہیں ہے آپ اس کو پڑھائیں لکھائیں، دنیا داری سکھائیں، خالی گھاس پٹھا نہیں سکھانا کہ گھاس کر کے پٹھا کر کے جانوروں کو ڈالو، آپ نے ان کی تربیت بھی بچوں کی کرنی ہوتی ہے، ان کو پڑھائیں، ان کو تربیت دیں، معاشرے میں اچھی مثال بنے بچے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے مطلب اس کو ان پڑھ چھوڑ دیں، اس کو کوئی سمجھ ہی نہ ہو۔ جو ان پڑھ ہوتا ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اندھا گنگا نبینا، اس طرح سے ہوتا ہے، اس کو نظر بھی نہیں آتا، اسے بولنا بھی آتا۔ اب پڑھے لکھے بادب لوگوں میں وہ بیٹھے گا، ان پڑھ بندہ یقین مانے سارے گفتگو کر رہے ہوں گے لیکن وہ ایسے بیٹھا ہوگا، نہ اسے پڑھا ہوگا اس نے، نہ اسے پتا ہوگا، اسے یہی پتا ہوگا کہ گائے کو اس ٹائم میں نے بھینس کو جو ہے بکری کو کھانا ڈالنا ہے، اس ٹائم جو ہے اسے پانی پلانا ہے، بس یہی پتا ہونا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ تربیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو نجمہ آپ ٹھیک ہے، اللہ آپ لوگوں کے بھائی برکت ڈالے مزید بچوں میں اور رزق میں بھی، لیکن تربیت دیں بچوں کو، ان کو پڑھائیں لکھائیں۔ پھر آپ لوگ جو ہے نا رو رہے ہوتے ہیں، پھر لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں پہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں بھائی، آپ بچوں کو پڑھا نہیں رہے، ان کو اچھی تربیت نہیں دے رہے، ان کا رہن سہن اس کو صحیح کریں، درست کریں، یہ بھی جو ہے آپ کی ہی زندگی کا حصہ ہے، اس کو درست کریں۔ خیر کہتی ہیں کہ میرا کوئی ناجائز تھوڑی ہے کہ جو میں چھپا لوں، جو قسمت میں لکھا ہے وہ ملے گا۔ میرے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا، گھبراہٹ تیز ہونا شروع ہو گئی تھی، میں بہت زیادہ پریشان تھی، پھر آخر کار میں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو اس نے کہا 15-16 دن ہوئے ہیں۔ تو بھائی یہ 15-16 دن اوپر ہوئے ہیں، یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اللہ جانے کیا سچ اب کیا جھوٹ ہے۔ خیر یہاں پہ جو ہے جھوٹ تو خیر نہیں، اب اس نے بتا دیا تو سچ ہی ہونا ہے، مطلب یہ کوئی اس طرح کا بھی کوئی مذاق کرتا ہے اپنی جوائی اور بیٹے اب آنٹی کلثوم کو بھی کہنا پڑے گا، آنٹی کلثوم، وقار اور فاطمہ کی اماں جو ہیں، آپ بھی اب شروع ہو جائیں، آپ بھی کہیں دیکھیں نہیں میرا دل بڑا کھٹا ہو رہا ہے، املی کھانے کو دل کرتا ہے لیکن خدا را آپ لوگ کریں، بچے پیدا کرتے ہیں کریں، لیکن ان کی تربیت کریں، انہیں بتائیں معاشرے میں ہم نے جینا کیسے ہے، انہیں بتائیں زندگی کیا ہوتی ہے، بدزن نہ ہو جائیں بچے، بڑے ہو کے نا یہی بچے بدزن ہو جاتے ہیں جب ان کے پاس جہالت کا ٹوکرا ماں باپ پکڑا دیتے ہیں، انہیں پڑھاتے لکھاتے نہیں ہیں، پھر وہ بات بات پہ تلخ ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ان کا دماغ محدود ہو چکا ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، آگے وسیع نہیں ہوتا، پڑھیں گے لکھیں گے نہیں، انہیں پتہ کیسے چلے گا دنیا کیسے مطلب جینی ہے، کیسے ہم نے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے مطلب صاف ستھرے آپ کا دل نہیں کرتا کپڑے پہنے بچے، اور اچھی سے کوئی کاروبار کریں، بزنس کریں، جاب کریں، وہ کریں، بچیوں کو بھی پڑھائیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، لڑکوں کو بھی پڑھائیں، ان کی تربیت کریں۔ صرف گھاس پٹے تک رہ جائیں گے نا پھر کسی جوکے نہیں، کسی کو دلاسا نہیں دے سکیں گے، کسی کی ہمت نہیں بن سکیں گے، وہ صرف یہی ہوگا ہائے میرا گھا خراب ہو گیا، ہائے میرا جو ہے میری گندم خراب ہو گئی، بس یہاں تک اس کا دماغ کام کرے گا۔ جب نقصان ہوگا تو دل برداشتہ ہوگا، دل برداشتہ جب ہوتے ہیں تو پھر غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، اپنی جان لے لیتے ہیں ایسے لوگ، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا
कि इसका कितना सवाब है, इसका कितना गुनाह है। हम अपने साथ खुद ज़्यादती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नहीं, हिम्मत बननी होती है। कुंबे को बढ़ाना है तो पहले उसे पढ़ाना है, पढ़ाओ भी सही। ये काम ज़रूरी है, ज़रूर करें। तो ये जनाब दिलचस्प सूरत हाल थी। अच्छा, मैं देख रही थी, मैं ना नजमा के कमेंट वगैरह भी पढ़ूँ ना, कमेंट सेक्शन। तो जब तक मैं देख रही थी नजमा को ना कोई कमेंट नहीं आया था, इक्का दुक्का आए थे, तो वो भी जो है आई थिंक हाँ आ गए। मोहम्मद नाम की नियत से ही बेटा होता है, इतनी बरकत है इसमें माशाल्लाह। चलिए, खुश हो रहे हैं, नियत कर लो कि मेरा बेटा होगा। ज़्यादातर यही है। बेटियां कितनी हैं आपकी? बेटियां 7 बेटियां हैं जी इनकी, और 8वां आई थिंक बेटा है। तो बस यही कमेंट है, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं, मैंने कहा ज़रा शुगर लगाते हैं। आपके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, शर्म नहीं आती, दामाद भी है अब तो। अच्छा जी, आना शुरू हो गए हैं, चटहोले से भी कमेंट आना शुरू हो गए हैं नजमा को। नहीं, बात यह है कि वो तो कोई बात नहीं है, जिस उम्र में भी आप करते हैं करें बच्चे। मेन चीज़ यह है तरबियत देनी है, उनको पढ़ाना है। कुछ भी हो जाए उनको पढ़ाना ज़रूरी है। उनको पढ़ाएं लिखाएं, इतनी तालीम तो दें कि उनको शऊर हो। 4 लोगों में उठते बैठते कोई फैसला अच्छा करना हो, अच्छी बात करनी हो, मतलब क्या क्या मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इस तरह से तो फिर वाकई गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं आप लोग, कि जब आप उन्हें तालीम ही नहीं देंगे, उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे ही नहीं। सिर्फ रोटी खाने आए हैं बच्चे? नहीं, उनको पढ़ाएं लिखाएं। बाकी हमारी दुआ है, आपको हो गया तो अल्लाह ताला बेटा दे, आपको नेक और साले औलाद दे। अभी तो 15 दिन हुए हैं यार, ज़्यादा भी नहीं हुए। ये भी अभी मशकूक बात है, 15 दिन हुए सारे। तो खैर, यहाँ पे जो है अभी मुझे दें इजाज़त। तो जनाब ये थी खुशखबरी जो रिवील हो चुकी है। लेकिन इतना कहेंगे कि नजमा, जितने भी तुम्हारे बच्चे हैं, खुदारा इनको पढ़ाओ। बच्चियाँ हैं, बेटे हैं, बेटियाँ हैं, बेटियों को भी पढ़ाओ, बेटों को भी पढ़ाओ, अच्छी तरबियत दो। इस बेटे को इकलौता आपका बेटा था, उसको यार इस तरह से मतलब आप लोगों ने ज़ाया ही एक किस्म से किया हुआ है, उसको पढ़ाया लिखाया नहीं है। अब तो माशाल्लाह वो जवान भी हो गया, बड़ा है, लेकिन दुख बड़ा होता है उसके। मतलब कभी वो ट्रक ड्राइवरों के साथ होता है मजदूरी पे, तो कभी वो गाय चरा रहा होता है रोही में रोही में गाय चरा रहा होता है, कभी जो है घास पट्ठे कर रहा होता है। क्या मतलब वो किया। चलो, बेटे की अगर ख्वाहिश है ना तो बेटों को पढ़ाएं भी लिखाएं भी, ताकि उससे नस्लें संवर जाएं। बाकी हमें खुशी है, अल्लाह ताला आपको नेक औलाद दे। फातिमा आपकी बेटी का भी आई थिंक सुना था, फातिमा वकार का भी, कि वो भी प्रेग्नेंट है। दूसरी फातिमा डीडी वाली भी प्रेग्नेंट है, नजमा भी प्रेग्नेंट है। हुण होर किन्ने किन्ने होना है, सानू छेती दस दिओ। फिर ये ना हो कि हम भी जरा कोई प्लान श्लान बना के बैठ जाए। टिट निकाल के बैठ देखेंगी बहुत ओए अचार दा डब्बा फड़ा मैनू, मेरा दिल खट्टा हो रहा है, खट्टा हो रहा है, मतला आ रहा है। अच्छा जी, मज़ा आएगा वैसे है। चलो, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।